प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज हम ले रहे हैं मोड, जो कि मोड दिया हुआ हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड दिया हुआ होना चाहिए। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज। अब ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है इफ मोड इज 23.46, तो ये दिया हुआ है अपने को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अपने को ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये जो मिसिंग है उसका नाम हम ए कर दें, ताकि हमारे क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन आराम से हो सके। मिसिंग को हमने ए मान लिया। अब उसके बाद में हमारा जो अगला काम होता है वो ये होता है कि जेड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता है। ठीक है, जेड में कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता है। तो हमें तो सीधा ही क्या करना होता है, ये जो आंसर है उसको देखना है वो कौन से ग्रुप में आता है, उसे हम मोड ग्रुप फाइनल करेंगे। तो 23 जो है वो 20 से 25 के बीच में आता है, तो ये हमारा मोड ग्रुप हो गया। सही है, मोड ग्रुप हुआ। तो ये L1 है, ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। क्लियर। अब उसके बाद में आपको जेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लेना है, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब आपको इसमें अगला स्टेप, जेड की जगह जेड का वैल्यू आएगा, लेकिन उससे पहले आप डेल्टा 1 ले लो। तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0। तो F1 है A माइनस 7, ये एक हो गया। और डेल्टा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा F1 माइनस F2। मैं इसको 10 और 12 बोलता हूं, 1 0 1 2, 10 12, तो उससे याद रह जाता है, सीक्वेंस उलटती नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा A माइनस 12। हो गया। अब आपको क्या क्या करना है कि इस जो इक्वेशन है उसमें सारा सेट करना है। मैं इसको थोड़ा सा यहां ले लेता हूं। सबसे पहले लिखा जेड, तो जेड अपना कितना दिया हुआ है 23.46 इक्वल टू L1 हमने लिया 20, ओके, प्लस डेल्टा 1 है A माइनस 7 अपॉन A माइनस 7 प्लस A माइनस 12 और इंटू इंटरवल। इसमें आप देखो 5 का है तो 5 ले लेंगे। मोड ग्रुप का ही इंटरवल लेना होता है। कई बार प्रश्न में अलग अलग इंटरवल हो, तो मोड ग्रुप का इंटरवल आप देखेंगे। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले आओ, इसको पूरे से इससे गुणा कर दो। ये दो काम हम पहले स्टेप में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां आए, इस तरफ लेंगे तो देखो 20 अभी इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा इधर 3.46 इज इक्वल टू, ये तो उधर चला गया। 5 को A से गुणा करेंगे 5A माइनस 7 इंटू 5, 7 पंजे 35, 35। उसके बाद में ये दो ब्रैकेट हैं उनको भी खोल लेते हैं। A माइनस 7 प्लस A माइनस 12, 7 और 12 आपस में एडजस्ट हो जाएगा और A और A 2A हो जाएगा। सही है, तो ये काम भी कर लेते हैं। 3.46 इज इक्वल टू 5A माइनस 35 अपॉन A और A 2A। सही है, माइनस 7 और माइनस 12, तो माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 19 हो जाएगा। ये भी ठीक है। इन दोनों को अब आप इससे गुणा करा देंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.46 इंटू 2A करो, कितना होता है 6.92A माइनस 3.46 इंटू 19 करना, इसको 65.74, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू 5A माइनस 35। ये एक सिंगल लाइन में अब हमारा क्वेश्चन आ गया। ये जो A वाली संख्या है उसको इधर ले आएंगे और ये जो 65 है वो उधर चला जाएगा। तो 5A इधर जब आएगा तो 6.92A में से लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या
1.92a इज इक्वल टू, ये जो -65 है उधर उधर जाके प्लस का 65 हो जाएगा, तो -35 प्लस 65.74 हो जाएगा। अगले स्टेप में और हम इसको सुधार कर लेंगे। 65 प्लस का है, उसमें से 35 माइनस का लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा? a बराबर, इसको घटाना कितना, माइनस तो हट जाएगा ना, 30.74 डिवाइड बाय 1.92, ये बट्टे में चला जाएगा ना, तो भाग दो कितना आता है, a इज इक्वल टू, तो 16.01 आता है। इसको या शब्द लगा के लिख दो 16, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है, पॉइंट्स में नहीं होती है। तो ये आपका आंसर हो गया। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। जेड की इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना होता है। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, इफ मोड इज 76.17, यानी z दिया हुआ है, एंड n मतलब फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो 120 है। जैसा कि अब तक हम सीख चुके हैं कि अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो दो बातें उसमें होनी चाहिए। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, हमें ये जो क्वेश्चन मार्क हैं वो कैलकुलेट करने हैं। इस प्रश्न में एक और विशेषता है, इसको मैं ए और बी नाम दे देता हूं अभी, ताकि हमारा काम आगे का हो जाए। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, अब इस प्रश्न में देखो दो बातें हैं। एक तो ये इंक्लूसिव सीरीज है ना, और इसमें गैप जो है वो क्या करा हुआ है, 0 से 39, 39 के बाद में 40 से 49, तो ये मैच नहीं करता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ना, ये जैसे 90 है, ये यहाँ ऐसे चेंज हो रहा है, उल्टे क्रम में है ना, तो ऐसे देख रहे हैं, तो गैप, एक का गैप आ रहा है इसमें ग्रुप में, सही है ना। तो ये इंक्लूसिव का ग्रुप है, तो इसको एक तो एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। दूसरा, इसका ऑर्डर क्या है, घटते हुए क्रम में है, 90 80 70, तो इसको भी सीधा करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में लेना है और फिर उसके बाद में एडजस्ट करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले ग्रुप के साथ थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वापस ग्रुप तैयार करेंगे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्रुप में पहला काम, ये जो नीचे नीचे है उसको ऊपर की ऊपर लेके जाने का काम करेंगे। 32 39 42 49 52 59 62 69 72 79 82 89 और 92 99। सही है? 100 कर दो, वो उसको मानना 100 ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, मतलब 99 ही मानते हुए सवाल को करेंगे तो वो 99.5 आ जाएगा। 100 कह सकते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ना इस सवाल में। अब पहला स्टेप पूरा हुआ है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो गैप है ना, इस गैप को भी हटाना पड़ेगा। यानी अभी ये समावेशी श्रेणी है, इंक्लूसिव, इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना है, समावेशी को अपवर्जी में। सही है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये काम अपने को करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, आपको इन दोनों का गैप देखना होता है, तो गैप 1 का है, इसको आधा करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.05 आएगा। वो जो 0.05 आएगा ना, 0.5 जो आता है उसको L1 में से तो घटाना है और L2 में जोड़ना है। ये काम करने से ये हमारा सुधार हो जाएगा। तो करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गैप देखा 1, आधा किया 0.5,
30 में से 0.5 घटाना है तो 29.52 और 39 में जोड़ना है तो 39.5। ये पहला ग्रुप आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर 40 में से 0.5 घटाना है तो 39.5 और जोड़ने पर 49.5। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? अब आप देखो ये समान हो गए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ, ये और ये संख्या समान आ गई, यानी इंक्लूसिव जो था वो एक्सक्लूसिव में बदल गया। इसी तरह से 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5 और 89.5 से 99.5 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 100 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्थिति में सवाल सही माना जाएगा। इट इज ओके। मैं 100 ही लिख देता हूं ताकि अपना भ्रम नहीं रहे। अब आगे फ्रीक्वेंसी, हमने जब इसको उल्टा किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे सामने वापस उलट होनी चाहिए। 1 ए, अब देखो इसको ए भी हमने माना था ना, तो ऊपर ए लेंगे और नीचे बी लेंगे, तो यहाँ पे ये भी एडजस्टमेंट जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बार इसको क्वेश्चन मार्क ही पड़ा रहने देते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमने ए कर दिया, नीचे से ले रहे हैं ना। फिर क्या है यहाँ पे 11 था तो 11, 11 के बाद में 21, 21 के बाद में बी, बी के बाद में 32, 32 के बाद में 9 और टोटल 120। अब आप देखो यहां तक तो हमने केवल क्वेश्चन को एडजस्ट किया है। अब प्रोसेस शुरू होगी मिसिंग कैलकुलेट करने की। किस किस को यहां तक समझ में आया? हाथों पर करें। दो चेंज एक साथ इसमें थे। पहले ये जो गैप वाला था उसका गैप समाप्त करना है, तो पॉइंट एक था, एक से 0.5, 0.5 से एडजस्ट कर दिया। दूसरा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, घटते हुए क्रम में, है ना, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने बना दिया। तो ये भी काम हमें करना है। तो दो चेंज करने के बाद में, और फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर वापस लिखनी थी, वो भी हमने कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप आंसर देखो जिससे हमें मोड ग्रुप पता चलेगा। तो 76.17, तो 76 कौन से ग्रुप में आएगा? इसमें आएगा, चेक करो। तो ये आपका मोड ग्रुप हुआ। तो ये L1 है, ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। सही है। अब आपको डेल्टा 1 चाहिए सबसे पहले, तो F1 माइनस F0, ये ऐसे होगा। तो F1 है B माइनस, क्या हो जाएगा? हाँ बेटा 21, ये एक, और डेल्टा 2 क्या होगा? B माइनस 32। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम Z का फॉर्मूला लगाएंगे। Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ओके। Z हमने दिया कितना है बेटा? Z है 76.17, तो 76.17 इज इक्वल टू L1 कितना है? 69.5 प्लस डेल्टा 1 B माइनस 21 अपॉन B माइनस 21 प्लस B माइनस 32। मैंने सीधा ही लिख दिया, इस बार ब्रैकेट बनाया नहीं, बाद में खोलते हैं, तो इससे अच्छा पहले ही कर दिया। उसके बाद में इंटू इंटरवल 10 का है, 79 में से 69 घटा के देख लो, 10 आता है, तो वो इंटरवल हो गया 10 का। अब इसको सॉल्व करने का सेम हूबहू वही तरीका होना है। इसको इधर ले जाओ, तो घटाने पर कितना आता है? 6.67। बी, और इन दोनों को किससे गुणा करवानी है? 10 से, तो 10B माइनस 210। सही है। नीचे B और B जुड़ जाएगा तो 2B,
और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो 21 और 32 कितना होता है? 53। तो माइनस का 53 सही चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब उसके बाद में क्या करना है, इसको पूरे को गुणा करवानी है इस पूरे से, ताकि एक लाइन में आ जाएगा सारा। तो गुणा करो, कितना आता है? 2b, 2 को 6.67 से कराओ, कितना होता है? 13.34 b माइनस 6.67 इंटू 53 कराओ, 3 353 3.51 और इज इक्वल टू 10b माइनस 210। एक लाइन में आ गया। अब आप देखो यहां तक का प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में और इसमें 100% सेम है। अब उसके बाद में आगे ये जो 10b है वो इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, निशान बदलेंगे तो 10 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 3.34 b। 13 में से 10 गया 3 बराबर माइनस का 210, लेकिन ये जो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 353.51। फिर आगे सॉल्व करेंगे b बराबर इसमें से इसको घटाओ तो प्लस की संख्या आएगी, कितना अंतर आता है? 143.51 सही है, अपॉन 3.34 डिवाइड करो, कितना आता है? डिवाइड करो कितना? 4096 और लिखो तो 4343, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने बी का आंसर ले लिया। अब आपको क्या करना है, ए का आंसर लेना है, तो वो तो बहुत आसान है। ये देखो, अगर इस पूरी संख्या में, ये देखो मैं यहाँ पे बहुत आसानी से सिखा देता हूं। ये टेबल हमारे पास थी, इसमें हम क्या करें, यहां पे अगर मैं लिख देता हूं कि हमने उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 43, तो बताओ ए क्या होगा? तो 120 में से ये सारी चीजें घटा दो तो आंसर ए का आ जाएगा। बताओ कितना आता है? 120 में से सारे घटा दो, ऑल, एक एक करके, जल्दी करें। 3 आता है। बस इसी चीज को हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। वो सारी संख्याएं बोलना तो बेटा पहले से, 1 a 11 21 43, ये जो हमने b की वैल्यू ले ली है, वैल्यू ऑफ b 32 प्लस 9 बस बराबर 120, ये था। अब इसमें आप देखो, केवल ये इसको इधर छोड़ दो, बाकी सारे उधर ले जाएंगे तो घट जाएंगे। तो a बराबर 120 माइनस 117 बराबर 3। ए और बी दोनों का आंसर आ गया। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।